नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सेल कल्चर के बारे में कि सेल कल्चर क्या होता है। तो देखिए, सेल कल्चर को हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि कोई नया मेडिसिन है, नया मेडिसिन का प्रोडक्शन हुआ जो कि ह्यूमन के लिए है या फिर एनिमल के लिए है, तो हम उसे परीक्षण करते हैं, उसका जांच करते हैं कि कितना ये कैपेबल है, कितना ये काम करता है किसी मनुष्य के ऊपर या जिस भी चीज के लिए वो बना है मेडिसिन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको दे देंगे डोजेस, ठीक है, कि भैया ये लो, खा लो, ठीक है। अगर सोचिए थोड़ा सा कि अगर वो मेडिसिन टॉक्सिक हो यानी जहरीला हो तो क्या होगा। तो किसी भी इंसान का या किसी भी जानवर का जान जा सकता है ना, मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आर्टिफिशियल सेल बनाते हैं। एक्चुअल में ये समझिए कि कोई भी बीमारी, कोई भी चीज हमें कैसी होती है, हमें कोई भी इन्फेक्शन सेलिंग में तो होती है। हमारा जो सेलुलर डिसफंक्शन हो जाता है, हमारे सेल में डिसफंक्शन हो जाता है, या फूड नहीं बना पाता है, या रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है, या खुद को कॉपी नहीं कर पाता है, तभी तो हमें प्रॉब्लम आती है। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आने वाला चीज है कैंसर। कैंसर में सेल कल्चर का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे कैंसर का आपने मेडिसिन तो बना लिया कि भैया ये कैंसर का मेडिसिन है, तो उसे आप जांच कैसे कीजिएगा। डायरेक्ट मनुष्य को तो नहीं दे सकते ना जो कैंसर है। हो सकता है वो खाने के बाद वो मर जाए, ये भी हो सकता है खाने के बाद वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि अगर वो मर जाएगा तो आपके हाथ में नहीं है ना जिंदा करने के, पावर तो आपके पास है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल सेल बनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल सेल बनाना आज के समय में संभव है, ठीक है। तो उस लीवर का, उस किडनी का, उस ब्रेन का, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में आपके प्रॉब्लम है उसका आर्टिफिशियल सेल बनाते हैं। जैसे हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे लीवर में जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस सबसे ज्यादा लीवर में इन्फेक्शन देता है, ठीक है। तो हमने लीवर के सेल को ले लिया, ठीक है, लीवर के सेल को ले लिया, उसे ग्रोथ करवाया। किसी भी सेल को ग्रोथ करवाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब उसे फूड चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, है ना। हमारे शरीर में जो जो एलिमेंट्स, जो जो फूड, जो जो कुछ उसे सेल को मिल रहा है वो हम आर्टिफिशियली तरीके से सेल बनाएंगे और उसे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो मेडिसिन बनवाया है हमने उस पर छिड़केंगे, उसमें डालेंगे, और फिर हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे माइक्रोस्कोप से। उसमें क्या हो रहा है, क्या उसमें सेल का टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है, सेल को किल कर दे रहा है, या उसमें कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, हम ये चेक करेंगे। अगर सेल में हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस का जो है दे देंगे, उसमें वायरस, उसमें सेल में आर्टिफिशियल सेल में कोरोना वायरस का सेल छिड़काव करवा देंगे। तो इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि जब कोई वायरस, बैक्टीरिया जब किसी सेल में प्रवेश करता है, या ब्रेन के सेल में, लिवर के सेल में, किडनी के सेल में, स्किन के सेल में, तो क्या होता है, क्या करता है एक्चुअल में वो सेल के साथ, ये भी हम पता कर सकते हैं। मतलब हम पता, रिसर्च इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, इस पे सेल कल्चर पे, ठीक है। आप आर्टिफिशियली तरीके से सेल बनाते हैं इसमें, और उसे ग्रोथ करवाने के लिए इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, एटमॉस्फेयर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे पूरा साफ सुथरा करते हैं, किल करते हैं, है ना। एक सेल को, एक पर्टिकुलर सेल को हम ग्रोथ करवाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसी को कहते हैं सेल कल्चर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सेल कल्चर आजकल बहुत ज्यादा ये शोध का विषय है, सेल कल्चर, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी मनुष्य को और किसी को भी नहीं दे सकते ना कोई मेडिसिन। या जैसे पैरासीटामोल ही है, तो डायरेक्टली आप पैरासीटामोल किसी इंसान को देते हैं और वो मर जाता है। जैसे पैरासीटामोल का जब खोज हुआ होगा तो वो तो खोज में हमने कर दिया कि भैया ये पैरासीटामोल है, इस काम आता है, ठीक है। तो उसका हम यूजेस कैसे चेक करेंगे कि भैया एक्चुअल में यूज हो रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकली तरीके से ही संभव है ना, है ना, कि उस पैरासीटामोल को हम लें, खाएं पानी के द्वारा, उसके बाद हम देखें, किसी मनुष्य को ऑब्जर्व करें कि वो जिंदा हो रहा है, जिंदा है, मर गया, टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर सही है वो, है ना। तो उसके लिए तो बहुत मनुष्य को मारना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम आर्टिफिशियली तरीके से, मैनमेड तरीके से सेल तैयार करते हैं,
ठीक है, बहुत उसके लिए एल्गोरिथम है। सेल तैयार करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर किसी वायरस बैक्टीरिया को छोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जब हमारे ब्रेन के सेल में कोरोना वायरस आता है तो क्या होता है, जब हमारे लीवर के सेल में कोरोना वायरस आता है तो क्या होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो केवल सेल का बिजनेस कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ सेल कर रही है, ठीक है। मतलब है ये एक बिजनेस की तरह भी आप मान सकते हैं सेल कल्चर को। ऐसे किसी को चाहिए किडनी का सेल, तो उस कंपनी के पास किडनी का सेल है, वो पूरा कल्चर बना के रखा उसने और वो बेचती है 2 लाख 5 लाख में। ब्रेन का सेल चाहिए, मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे रिसर्च करना है ब्रेन के सेल में और मुझे कुछ मेडिसिन बनाना है या मैंने बनाया, मुझे उस पर डाल कर देखना है कि कितना ये एप्लीकेबल है, ठीक है, तो मैं उसे सेल खरीद लूंगा, ब्रेन का सेल, ठीक। ऐसे होता है। सेल कल्चर एक बहुत ही शोध का विषय है और बहुत बड़ा विषय है। अभी तक इस पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आपको सेल कल्चर के बारे में जानकारी मिली होगी और भी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इजी वे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।